अरे आज हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स। फिजिक्स में हम लोग स्टार्ट करेंगे यूनिट डायमेंशन से। क्या करेंगे? यूनिट डायमेंशन, मूल मात्रक से इकाई क्या क्या मापा जाता है। तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे, फिजिक्स में हम पढ़ेंगे यूनिट डायमेंशन। इसमें यूनिट डायमेंशन हम लोग देखते हैं 3 टाइप में। किसमें? 3 टाइप में बांट के पढ़ते हैं। एक मूल मात्रक, एक पूरक मात्रक और एक व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रक को फंडामेंटल यूनिट भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फंडामेंटल यूनिट। फंडामेंटल यूनिट। अब पूरक मात्रक को सप्लीमेंट्री और व्युत्क्रम को डिराइव। इसका सप्लीमेंट्री यहाँ लिख दिए हैं पूरक का, इसको डिराइव यूनिट। देखिए इसमें जो है मूल मात्रक में हम लोग, मूल मात्रक की संख्या कितना होता है? 7। हम लोग मूल मात्रक में 7 को पढ़ते हैं। और 7 को कौन कौन होता है? ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, मात्रक, समय, लंबाई और द्रव्यमान। इसको याद रखने का यही है, ताबिज मसल दे। क्या याद रखना है? ताबिज मसल दे। ठीक है, तो से याद हो गया ताप। ठीक है, अभी से विद्युत धारा, ज से तीव्रता, म से मात्रा, स से समय और ल से लंबाई और द से द्रव्यमान। तो आप लोगों को इतना क्या है? ताबिज मसल दे। देखिए ये आप लोगों को याद है, लेकिन लिखने के टाइम में क्या कीजिएगा? कंफ्यूज जाइएगा, भूल जाइएगा। तो इससे क्या होगा? याद रहेगा। ताबिज जैसे मान लीजिए मसल दे रही है का, याद हो जाएगा। ये जो है, सुनिए, अभी ना जी आज यहाँ से जाए तो पहले ताबिज यहाँ क्या है? ये जो है 7 को क्या है? मूल मात्रक। और इस मात्रक का यूनिट ये याद रखना है, पूछता है। तो ताप का क्या होगा? केल्विन याद रखना है। विद्युत धारा का एम्पीयर, ज्योति तीव्रता कैंडेला, कैंडेला मत याद रखो। ज्योति तीव्रता का कैंडेला। मात्रक का मात्रा या मात्रा, ठीक है मात्रा। समय क्या है? सेकेंड। लंबाई का मीटर। द्रव्यमान का किलो। द्रव्यमान जो होता है, जो मास होता है, कितना किलो है, 2 किलो 3 किलो 4 किलो ऐसा होता है ना। इसी से क्या होता है? ये मूल मात्रा हो गया। और उसके बाद से हम पढ़ते हैं पूरक मात्रा। पूरक मात्रा को हम लोग बोलते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट। और इसको हम लोग 2 भाग में बांट पढ़ते हैं। और इसमें जो मापा जाता है 2D और 3D। समझ गए? 2D 3D क्या होता है? ये एक प्लेन है। प्लेन जैसे मान लीजिए ये एक प्लेन हो गया, यहाँ प्लेन हो गया। चाहे सबसे अच्छा ये बोर्ड समझिए। देखिए एक लाइन खींच दिए तो ये 1D बोलेंगे ये, और एक लाइन और इधर खींच दिए 2D। तो ये पूरा एरिया हो गया तो 2D। और एक लाइन और इधर खींच दिए 3D नहीं होगा तो कितना D होगा? 2AD होगा, तभी 2D होगा। इसलिए देखिए एक हम खींचे तो ये लंबाई हो गया, आई खींचे तो क्या हो गया? चौड़ाई हो गया। फिर ये भी चौड़ाई ही है और ये भी लंबाई है। समझ गए? तो 2 ही नाम मिल रहा है, लंबाई चौड़ाई, और कुछ नाम मिल नहीं रहा है। अब इसमें से कितना हो लाइन खींचिए तो 3D होगा। ठीक है, एक प्लेन हो गया। लेकिन 3D किसे कहते हैं? जैसे मान लीजिए ये बोतल है, ये बोतल 3D में है कि नहीं है? देखिएगा तो इधर से लंबाई भी हो जाएगा, चौड़ाई भी हो जाएगा, एक ऊंचाई भी हो जाएगा। समझ गए? और क्या है, कोई भी चीज जिसमें लंबाई हो चौड़ाई हो और साथ में ऊंचाई हो तो 3D में आएगा। अब ऊंचाई नहीं हो, केवल लंबाई चौड़ाई हो 2D तो 2D। जैसे कागज का पन्ना लीजिए तो उसका ऊंचाई लगभग नगण्य रहता है तो 2D में आएगा। तो देखिएगा पन्ना में एक लंबाई होगा, एक चौड़ाई होगा। अगर वही कागज का बुक ले लेते हैं, मोटा बुक, तो देखिएगा कि इधर से लंबाई होगा, इधर चौड़ाई भी होगा, और कुछ मोटाई होगा। मोटाई का मतलब ऊंचाई हो गया, तो उसको कहेंगे 3D। तो 2D 3D समझ में आ गया? D मतलब डायमेंशन, डायमेंशन मतलब बीम, बीम मतलब एगो लाइन खींचना। समझ गए? तो लंबाइयों में लाइन खींच सकते हैं, चौड़ाइयों में खींच सकते हैं। अब बुक मोटा रहेगा तो ऊंचाई पर भी खींच सकते हैं, कोई दिक्कत। लेकिन एक पन्ना रहेगा तो उसमें खींच सकते हैं। बोर्ड पर प्लेन है तो इसमें लंबाई खींच सकते हैं, चौड़ाई खींच सकते हैं, इसमें ऊंचाई कहाँ से खींचिएगा? नहीं खींचिएगा। तो जो बोर्ड है ये 2D प्लेन क्या है? 2D प्लेन। तो 2D प्लेन में
एंगल को जो मापा जाता है उसको रेडियन कहा जाता है, जिसको समतल कोण कहते हैं या प्लेन एंगल होते हैं। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे? रेडियन। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम एक लाइन खींच दिए, एक लाइन इस तरह खींच देते, यहाँ पर कोण माप सकते हैं 90 डिग्री है। एक इस तरह से खींच दिए, इस तरह से खींच दिए, तो आप कहिएगा 90 डिग्री से ज्यादा है, मान लीजिए 120 होगा, समझ गए? या इस तरह से खींच देते हैं, इस तरह से एक खींच देंगे क्या इस तरह से, तो कहिएगा लगभग 30 डिग्री होगा या 15 डिग्री होगा या 20 डिग्री होगा। तो इसमें क्या है, माप सकते हैं ये एंगल, तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? रेडियन। अब समझ में आ गया? तो प्लेन एंगल में अब आ जाइए 3D। 3D माने 3 डायमेंशनल या 3 बीमी। घन कोण होता है, घन कोण ये होता है जो एंगल हम यहाँ 2D में माप रहे थे, एक एंगल इधर से एक एंगल इधर से, और घन में मापेंगे। घन समझते हैं? कौन? लोहार भाई वाला? हाँ, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। देखिए हम क्या करते हैं, जिसमें लंबाई हो, चौड़ाई भी हो, ऊंचाई भी हो, तीनों तरफ से काटते हैं, तीनों एंगल उसमें चेक करते हैं, उसको भी बोलते हैं हम क्या? सबसे अच्छा एग्जांपल है तरबूजा, देखे हैं ना? तरबूजा नहीं देखे हैं? अरे देखेगा, खाइबो किए हैं क्या? देखिएगा आप, उसमें क्या करता है, इस तरह से यहाँ पर कट करेगा। मान लीजिए तरबूजा है, तो तरबूजा में एक बार इधर से काटेगा, एक बार इधर से काटेगा, समझ गए? एक बार इधर से काटेगा, एक बार इधर से काटेगा, तो इधर से काट दिया, मान लीजिए लंबाई हो गया। अब फिर इधर से काटेगा चौड़ाई, अब उसके बाद थोड़ा थोड़ा काटने के बाद फिर नीचे तक दबा देता है, तो समझिए ऊंचाई काट रहा है, समझ गए? तो इधर से काटेगा, इधर से काटेगा, इधर से काटेगा, इधर से काटेगा, अब तब दूसरा का में थोड़ा सा गहरा करते जाएगा, और गहरा करते करते जाके नीचे कोना में सब इकट्ठा हो जाएगा, और तब निकालेगा, लाल दिखाएगा, तब खरीदिएगा आप लोग का। क्या किलो पे बिक रहा है? किलो पे बिक रहा है, किलो पे बिके चाहे क्विंटल पर बिके, उससे मतलब नहीं है, हम समझा रहे हैं। देखिए अब क्या, सुनिए यहाँ पर यही समझ जाइए, यहाँ क्या किया है, अगर सुनिए यहाँ लंबाई हो गया, तो ये भी लंबाई हो गया, ये चौड़ाई है तो ये भी चौड़ाई। जैसे हम आयत बनाते हैं, इस तरह बनाते हैं, तो लंबाई लंबाई, चौड़ाई चौड़ाई, तो इसी को हम बनाएंगे इस तरह से, समझिए कि ये बराबर है। तो यहाँ पे लंबाई जितना है उतना ही का हम चौड़ाई लेंगे, ठीक है? और जितना चौड़ाई लिए उतना ही गहराई भी ले लेते हैं, समझ गए? तो मान लीजिए यहाँ पे त्रिज्या जो होगा, यहाँ से यहाँ तक जाएगा, तो ये तो त्रिज्या r होगा। किसी भी चीज का, गोलाई का सेंटर से परिधि को मिलाते हैं तो त्रिज्या बोलते हैं, समझ में आ रहा है? परछाई जरा है, तो इसका मतलब हम जिंदा है। देखिए एगो जो भूत होता है ना, उस सबके क्या होता है, परछाई नहीं होता है, जो मर जाता है भूत सब बोलेगा ना। देखिए रात में अगर कुछ मिल रहा है, अगर मान लीजिए आपका परछाई दिखाई दे रहा है, उसका परछाई नहीं दिखाई दे रहा है, तो समझिए कि गड़बड़ है, आदमी नहीं है, वहाँ से निकलने की जरूरत है, ठीक है? इन्हें लगेगा मीट पीट बतियाने, कहेगा चलो यहाँ तो पकवान बना है तो चल दे, ले आकर साफ कर देगा। देखिए अब यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे जो था ई वाला एरिया, माने इस त्रिज्या जितना होगा, त्रिज्या को वर्ग करेंगे, क्या करेंगे? वर्ग करेंगे, उतना ही वर्ग के एरिया से हम जो यहाँ काटेंगे, समझ गए? समझिए कि तरबूजा जो वाटरमेलन जिसको बोलते हैं, समझ गए? एगो यही इंग्लिश हमको याद था इसलिए बता दिए हैं, मत समझिए कि बड़ी इंग्लिश भीड़ रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे एरिया जो हम कट करेंगे कितना, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है, माने आर है, आर का ही उसके सरफेस पर हम तरबूजा है मान लीजिए, तो आर लंबाई का इधर, आर लंबाई का इधर, आर लंबाई का इधर, आर लंबाई का इधर, इतना ही तरबूजा यहाँ से कट करना है, ठीक है? तरबूजा रहता तो काट के दिखाइए देते हैं, क्या आए तरबूजा खाइएगा, ठीक है? देखिए माने त्रिज्या मान लीजिए तरबूजे है, इसका त्रिज्या कितना है, आर, तो यहाँ बाहर सरफेस पर आर, इधर से आर, इधर से आर, इधर से आर,
तो एरिया का देखिएगा तो ये हो गया एक वर्ग टाइप का, समझ रहे बात को। तो इसका एरिया हम जो निकालेंगे तो आर स्क्वायर कर देंगे, समझ रहे हैं। इस तरह वर्ग का होता है भुजा स्क्वायर। तो यहाँ पर हम आर लंबाई का ही लिए हैं, तो आर लंबाई का लेंगे और यहाँ से काट के एकदम एक कॉर्नर शंकु टाइप के निकाल लेंगे, तो इसको कहेंगे 1 स्टेरेडियन। क्या कहेंगे? 1 स्टेरेडियन। स्टेरेडियन समझ में आया? 1 स्टेरेडियन बराबर कितना होता है? सरफेस पर आर स्क्वायर माने त्रिज्या के स्क्वायर के बराबर है। अगर एरिया से ले रहे हैं तो 1 स्टेरेडियन, अगर त्रिज्या के डबल का लेंगे तो 2 स्टेरेडियन होगा, 4 स्टेरेडियन होगा। स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। यहाँ 2r लेंगे तो स्क्वायर करेंगे 4r स्क्वायर हो गया। समझ गए आप लोग? समझ गए बात को? स्टेरेडियन से अगर उतना ज्यादा नहीं याद है तो बस इतना ही याद रखना है। स्टेरेडियन से क्या करते हैं? घन का कोण मापते हैं। मुंह गा रहे हैं। घन का कोण किससे मापते हैं? स्टेरेडियन से। और रेडियन से क्या मापते हैं? समतल के कोण। बस इतना याद रखिए। अब देखिए समतल कोण में आइए बताते हैं। ये तो हो गया बेसिक चीज। अब थोड़ा और बताते हैं, इसमें बड़ी बोलना पड़ता है। पानी है। देखिए जो रेडियन हम पढ़ा रहे थे, यहाँ पे अब रेडियन में थोड़ा सा एंट्री करते हैं। यहाँ त्रिज्या r लेंगे और यहाँ त्रिज्या r लिए तो इसका लंबाई r हो गया। मान लीजिए 8 सेंटीमीटर हो गया, चाहे मीटर होगा, जितना भी होगा। तो 8 सेंटीमीटर का इधर परिधि भी लेंगे। क्या लेंगे? परिधि। 2D प्लेन है। 2D प्लेन मतलब ये जो वृत्त, समझ गए। और 3D प्लेन मतलब कि एक गेंदा। इसमें जो गेंद है, गेंद मतलब फुटबॉल वाला, आई बस एक प्लेट है खाली, समझ रहे हैं ना। इसी जो बरात में प्लेट मिलता है, प्लेट समझिएगा। तो रेडियन वाला है समतल कोण, इसके बारे में बता रहे हैं। ये वाला खत्म हो गया। यहाँ पे r त्रिज्या है और जितना त्रिज्या यहाँ से यहाँ की लंबाई है, उतना ही लंबाई के यहाँ से परिधि की लेंगे और यहाँ से मिला के इसको कट कर देंगे। क्या करेंगे? और इसी को बोलते हैं रेडियन। क्या बोलते हैं? रेडियन। और यही रेडियन कितना रेडियन? 1 रेडियन के बराबर। कितना? जितना त्रिज्या है उतना ही त्रिज्या के लंबाई को परिधि लेंगे। फिजिक्स समझने वाला चीज है, ठीक है। यहाँ पर दिमाग खोल कर रखिएगा। ये ना जो है यहाँ ध्यान है कहीं और, ठीक है। तब नहीं समझ में आएगा। फिजिक्स मैथ में कुछ अंतर नहीं होता है, समझ गए। ये समझने वाला चीज होता है। अब हम जो पढ़ा रहे हैं तो पूरा बढ़िया से बताएंगे। इतना बता देंगे कि फिजिक्स में कितना भी पूछेगा तो आप उसको पकड़ में आ जाएगा, समझ गए। इन्हें जे ऊपर झापर अब जिससे पढ़ा देते हो गया रेडियन, यहाँ खत्म कर देते, कहानी खत्म, ठीक है। अब यहाँ रेडियन में पहले डिग्री में चेंज करें, रेडियन चेंज करें, ये भी बता दे रहे हैं कि भी जाएगा तो क्या होगा? पकड़ में आ जाएगा। तो यहाँ त्रिज्या r लिए तो यहीं पे r लंबाई का क्या लेंगे? परिधि। और यहाँ से क्या करेंगे? तो रेडियन बराबर आपको पूछ देगा, तो परिधि होता है परिधि बटे त्रिज्या। क्या होगा? परिधि बटे त्रिज्या। अब यहाँ से परिधि की लंबाई हम r ले लिया, त्रिज्या की लंबाई ले लिया r, काट कर देंगे, कितना हो गया? 1 रेडियन आया। यहाँ रेडियन की जगह में थीटा लिख देते हैं, तो हमारा 1 रेडियन ही प्राप्त होता है। तो यहाँ परिधि अगर हम पूरा ले लेते हैं, समझ गए। अब परिधि बताइए टोटल है कितना? एंगल हो जाएगा ना, 2 पाई आर। परिधि की लंबाई कितना होता है? 2 पाई आर। तो अब देखिए यहाँ थीटा रेडियन हम जो ले रहे हैं, तो पूरा परिधि लेंगे 2 पाई आर, और त्रिज्या हो गया आर से आर कट गया तो 2 पाई। तो 2 पाई इसको रेडियन में लिखते हैं। तो एक वृत्त में टोटल रेडियन कितना होता है? 2 पाई। पूछ दिया एक वृत्त में टोटल रेडियन कितना? 2 पाई। समझ में आया? रेडियन में पूछ दिया टोटल एक वृत्त में तो 2 पाई। 1 रेडियन बराबर कितना होता है? तो त्रिज्या के द्वारा माने त्रिज्या की लंबाई के बराबर परिधि के द्वारा बना गया कोण 1 रेडियन कहलाता है।
माने त्रिज्या के लंबाई के बराबर परिधि के द्वारा बना गया कोण क्या कहलाता है? एक रेडियन। समझ में आ गया? तो अगर त्रिज्या के दुगुना परिधि ले लेंगे तो कितना रेडियन हो जाएगा? 2। इसमें कहाँ स्क्वायर है? जब 2 करेंगे आर पड़ जाएगा तो 2 रेडियन हो जाएगा। समझ गए? फॉर्मूला भी याद रखिए, उतना नहीं समझ में आ रहा है तो इतना याद रखिए, समझ में आ जाएगा। कोई दिक्कत? अब देखिए आपको दे देगा, अब यही आप जानते हैं कि इस सेंटर पे टोटल रेडियन हो रहा है 2 पाई, हुआ कि नहीं? रेडियन हो गया टोटल 2 पाई। अब डिग्री में अगर कोई पूछ देगा तो एक सेंटर पे टोटल कितने डिग्री होता है? 360 डिग्री। इतना तो आप लोग जान गए कि पहले से जानते थे? पहले से जानते थे। आप लोग विद्वान आदमी हैं। इसको मिटाते हैं, अभी बहुत सारा समझाना पड़ेगा। 8 से 9 एक बार लिख दिए, खत्म हो गया, खत्म हो गया। नहीं, इसमें बहुत सारा बार बार क्या करना पड़ेगा? वीडियो जाके देखिएगा तो समझ में आएगा, मेहनत कीजिएगा तो सीखिएगा। आप लोग सोचते हैं कि अल्लाह देश लादवा देश अखबार ला के पहुँचा दे, मेहनत करना जानते नहीं है। इसको मिटा दें, इधर लिखते हैं तो ठीक रहता है, इधर और छाई आ जा रहा है। 5 महीने मेहनत करना है तो की ना दे एकदम हाथ पे हाथ रख लें, हम मच्छरदानी तान के सूत जाए, एकदम तैयारी हो गई ना। 5 महीना पूरा मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है? सुनिए, इधर ध्यान दीजिए। मच्छरदानी लगाने का मतलब ये है मच्छर तो काटेगा नहीं तो भरपूर नींद लगेगा। क्या है, 12 बजे जैसे रात हो रहा है तो मच्छरदानी हटा दी, ठीक है? एकदम मच्छर काट के क्या करेगा? अपने जगह देगा, उसके बाद कहेगा बैठ के पढ़ो। जैसे झपड़ेगा कल चारों काटेगा, फिर नींद खुल जाएगा। अब हमारे कहने को मत हटा दीजिएगा, मतलब काट देगा, हो जाएगा डेंगू। पढ़ाई जाए भाड़ में, कल चल जाइएगा कहाँ? सुनिए, यहाँ पर हम लोग अभी सीखे, मिटा दिए 2 पाई रेडियन बराबर कितना डिग्री? इसमें तो कोई दिक्कत ना है किसी को? कोई दिक्कत है? अगर 2 से हम काट दें, पहले इतना ही रहने देते हैं। अब यहाँ पाई रेडियन बराबर कितना हो जाएगा? 2 से कट जाएगा तो 180। समझ गए? तब पाई यहाँ 2 पाई बराबर 360 डिग्री रेडियन है, इसी का मतलब रेडियन होता है। और यहाँ हो गया पाई रेडियन बराबर 180। अब आपको पूछ दिया एक रेडियन नहीं, एक रेडियन कहाँ है? ये पाई है। अब पूछेगा एक रेडियन में कितना डिग्री? समझ गए? तो यहाँ पाई को आप क्या कीजिएगा, यहाँ लिख लीजिएगा पाई को, पाई इंटू 1 तो कुछ भी लिख सकते हैं। और इसको लिख देंगे रेडियन, लिख दिए 180 और 1 रेडियन 180 बटे पाई। अब 180 बटे पाई को लिख लेंगे 22 बटे 7, ठीक है? अब इसको हम सोल्व करेंगे तो 180 बटे 7 सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 57.30, ठीक है? तो एक रेडियन में सोल्व कीजिएगा, सही है? कभी कभी भुला भी जाता है। देखिए, तो एक रेडियन में आपका कितना डिग्री होगा? 57.3 लगभग, ठीक है? 27 आ रहा है तो लगभग 3 लिया जाता है, ठीक है? 27 भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एग्जाम में आपको दे देता है यहाँ 57.27। ये सब क्या है? लगभग, ठीक है? तो आपको एक रेडियन में पूछ देगा। एक रेडियन हम निकाले कैसे?
पहले हम तो टोटल देखे कि यहाँ रेडियन में होता है परिधि बटे त्रिज्या, परिधि रख दिया 2 पाई r, त्रिज्या रख दिया r से भाग दिया 2 पाई r आ गया, यानी 2 पाई r में ही तो एक राउंड में टोटल 360 डिग्री होता है। अब 360 में 2 पाई हो गया, अब 2 पाई से वो काट दिए थे पाई बराबर 180। अब यहाँ से इसको तो हम 1 से तो किसी चीज में गुना कर सकते हैं, तो 1 से गुना किए आप रेडियन इधर कर दिए, समझ रहे बात को, रेडियन इधर कर दिया, पाई से नीचे ले आकर भाग दिए, पाई की वैल्यू होता है 22/7 फुट कर दिए। आप 22/7 फुट करके सॉल्व किए तो 57.30 मैंने एग्जैक्ट आता है 27, तो इसको लगभग 3.5 ले लिया जाता है, तो आपका इतना हो गया था। पूछ देगा 1 रेडियन में कितना डिग्री होता है, 57.3 याद रखिए, इतना हो गया। लेकिन अब यहीं तक नहीं रुकेगा, सिलसिला इसका आगे बढ़ते रहेगा। मिटाने वाला कहाँ है? स्क्रीनशॉट मार कर रख लेते थे लोग, इसमें तो स्क्रीनशॉट थोड़ा के लिए हट जाइए, थोड़ा देर के लिए तो हम परमानेंट यहीं से लिख रहे हैं, थोड़ा देर के लिए सुनिए। देखिए अब क्या है, आपको पूछ देगा 3 पाई में कितना डिग्री होगा, 3 पाई रेडियन में कितना डिग्री होगा। तो अभी हम देखे पाई रेडियन में 180 डिग्री देखे थे, तो यहाँ हम क्या करेंगे 3 अब पाई रेडियन की जगह क्या करेंगे 180 फुट कर देंगे। 18 होता है 48 कहाँ होता है, 540 बोले 540 बोले हैं, तो इतना डिग्री आंसर। तो दिक्कत अभी ना बताइए पाई रेडियन में कितना डिग्री 180 डिग्री, तो पाई रेडियन को हटाएंगे तो उसके जगह पे 180 फुट करेंगे, 180 फुट करेंगे तो आंसर निकल जाएगा। तो दिक्कत अब यही आपको दे दिया है, अब दे देगा डिग्री में, तब पूछ देगा क्या, अब आपको हम पूछ दिए जैसे 30 डिग्री है तो इसको रेडियन में बदलिए, 30 डिग्री है डिग्री में दिया है, इसको रेडियन में चेंज करना है, हो जाएगा। कैसे चेंज करेंगे 180 नीचे तब देखिए अब यहाँ पे पाई वाला जहाँ मिलता है तो वहां तो 180 फुट कर दीजिएगा, हो जाएगा। लेकिन जब डिग्री में मिल गया तब दिक्कत हो जाता है। तो इसमें आप लोग क्या कीजिएगा, हम एक बताते हैं परमानेंट, सब कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पाई रेडियन, इसको याद रखिए 180 डिग्री। एक बार फिजिक्स पढ़ाए थे तो बताए थे, याद आ रहा है। अब देखिए जो दिया है उसी का रेशियो उसके नीचे, इसको रेशियो समझ लीजिए। जो यहाँ वैल्यू जो दिया है इसको हम क्या करेंगे पाई रेडियन अरे तो क्या हो गया, कभी कभी फिसल जाता है। आपको क्या करना है, बराबर जो है इसको रेशियो बना देंगे, बराबर को ही रेशियो कहते हैं, रेशियो को ही बराबर कहते हैं, समझ में आ रहा है। जैसे लिखते हैं a बराबर b, तो लिख लीजिएगा a बटे b बराबर 1, तो इधर a टू b लिखते हैं, इधर भी लिख दीजिएगा 1:1। समझ गए, इस तरह से लिखा जाता है मैथ में। अगर जानते हैं तो ठीक है, न जानते हैं तो और अच्छा है। अब देखिए आपको करना क्या है, अब 30 डिग्री दिया है तो आपको क्या करना है, डिग्री वाले नीचे रख देना, तो ये 180 रख देना। अब पाई निकालना है रेडियन, तो पाई रेडियन से क्या करेंगे गुना कर देंगे। अगर सुनिए अब कुछ नहीं है, हो गया, काट कुट कर लीजिएगा आंसर। अगर आपको दे दिया है 3, जैसे अभी हम दे देंगे 5 पाई रेडियन, इस तरह से भी दे देगा, इसको डिग्री में बदलिए। तो आप 5 पाई रेडियन ना है, इतना तो समझ गए रेडियन है, तो इसमें खोजेंगे रेडियन कौन है, यही है, हाँ पाई वाला रेडियन है, ठीक है। तो पाई नीचे रख देंगे, गुने 180, अभी कट जाएगा, गुना कर देंगे। मैंने हमारे कहने का मतलब ये है, एक देगा अगर रेडियन देगा तो डिग्री में पूछेगा, और डिग्री देगा तो रेडियन में पूछेगा, यही ना। तो जो दे रहा है उसी का वैल्यू उसके नीचे रख दीजिए, और जो निकालना है उसे गुना करना है। जैसे मान लीजिए रेडियन दे दिया, तो रेडियन में दिया है तो रेडियन वाला ही इसके नीचे रख दीजिए, समझ गए। पाई वाला को रेडियन बोलते हैं, रेडियन
आई जो 180 वाला है डिग्री, मल्टी के डिग्री। इंटर वाला डिग्री अब शायद बेतिया मिल रहा है, कॉलेज में नहीं मिल रहा है। क्या है? हमें सुने थे क्या हमारी लड़की कल दिमाग में वही दिलवाने गए थे। गए थे खांसी खाने, कौन है डिग्री मॉर्निंग में दिलवाने? गया था, आए मॉर्निंग में सुबह में लेके आया। चलिए हाँ पानी दे रहे हैं। सुनिए सुनिए, अब कहेगा 60 डिग्री तो आपको रेडियन में बदलना है। सुनिए, ये दिया है डिग्री और निकालना है कि क्या रेडियन। आपको दे दिया है 90 डिग्री, रेडियन में बनाना है। 150 डिग्री रेडियन में बनाना है। 135 डिग्री रेडियन में बनाना है। अब देखिए कुछ नहीं करना है, एक डिग्री में दिया है, डिग्री वाला खोजेंगे कहाँ है, यहीं पे है नहीं है, ये बनाना है बस। इसी को इसके नीचे रख देना है। डिग्री दिया है तो डिग्री वाला ही इसके नीचे रख देंगे और ऊपर रख देंगे रेडियन वाला, निकल जाएगा। तो निकल जाएगा। तो देखिए यहाँ हम 60 लिख देंगे और डिग्री है तो डिग्री के रख देंगे 180 नीचे और गुने कर देंगे। अभी काट देंगे कितना, 3 ये हो जाएगा आपको पाई बाई 3। आपका पाई बाई 3 रेडियन में ही है। क्या हो गया रेडियन। उसी तरह से 90 है तो हम 90 ले लेंगे, ऐसे नीचे 180। अब पाई वाला निकालना है, पाई से गुना करेंगे 9 गुना ये हो जाएगा पाई बाई 2 रेडियन। कोई दिक्कत 135 वाला आप लोग निकालिए, चाहे निकालिए देते हैं। 135 है, इसके नीचे इस बार पाई रख देते हैं 180 हर बार 180 180 आगू में पाई। तो 45 से कटेंगे तो 4 बार, 45 से कटेंगे तो 3 बार, 3/4 तो 3 पाई बाई 4। इतना रेडियन क्या हो गया। अब बताइए आपको डिग्री में दे दे, रेडियन में पूछे तो बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, बनेगा। चलिए अब आप लोग ब्रिलियंट हैं। टाइम हो गया है 27 हो गया। अच्छा तो आइए ना 27 रहते हैं, 2700 हो गया। अब आइए आपको रेडियन में दे देते हैं और डिग्री में क्या करना है निकालना। अब यहाँ पे रेडियन हम मान लीजिए दे देते हैं आपको पाई बाई 6। डिग्री में निकालना तो क्या कीजिएगा, हो जाएगा उसका पाई में देंगे सेम लिख देंगे 5 पाई बाई 6। इसके नीचे रखना है। तो ये दिया क्या है रेडियन, तो रेडियन ही नीचे रखेंगे। जो दिया है वही नीचे रखना है, दूसरा कुछ नहीं रखना है। क्या रखना है जो दिया है वही। तो रेडियन में दिया है तो रेडियन नीचे रख देंगे पाई और निकालना है डिग्री में 180 से गुणा करेंगे। पाई से पाई गया और 6 तिरका 18 30 हो जाएगा 6 तरीका 18 तो 30 वहाँ पर 30 15 यानी 150 डिग्री। इस तरह से निकल जाएगा कि नहीं निकलेगा, कुछ भी निकाल दीजिएगा। 6 पाई बाई 5 इसको निकालना है तो क्या करेंगे, तो 6 पाई बाई 5 लिख देंगे और नीचे तो कुछ लिखेंगे छोड़ देंगे। तो रेडियन में है तो रेडियन पाई नीचे रख देंगे, गुने 180 सोल्व कर देंगे। पाई से पाई गया काट देंगे तो 36 बार में पड़ जाएगा। ठीक है देखिए हम तेजी में कैसे काट दिए, 5 से 10 18 36 दूसरा क्या समझ गए। तो इस तरह से आपको क्या है निकल जाएगा। अब देखिए आपको क्या करेगा, आपको पूछ देगा 44 रेडियन क्या है, रेडियन को डिग्री में चेंज कीजिए तब कितना होगा। दिक्कत हो गया, डिग्री में चेंज करना है। पहले बताइए क्या करेंगे, ये बताइए खाली बताइए।
बताइए। इसका पाई का मान रख लेंगे। 44 लिखेंगे, उसके बाद से क्या करेंगे? नीचे क्या लिखेंगे? चलिए बताइए। 180 लिखेंगे। अब बताइए पाई। देखिए नीचे रेडियन दिया है तो रेडियन रखेंगे, पाई नीचे रखेंगे। अब गुना करेंगे क्या? 180 हो गया। तो ये हो गया 44। अब पाई का वैल्यू रखेंगे 22/7। 7 को ऊपर कर देंगे, गुना 180 कर देंगे। 11 दूना 22। अब 22/44। ठीक है 7। अब क्या करेंगे? 18। अब मैंने जो भी गुना कर देंगे निकल जाएगा। ध्यान रखना है, ये नहीं जब पाई के रूप में दे तब रेडियन समझेगा, नहीं, वैल्यू भी दे देगा, आपको आ देगा रेडियन में है, डिग्री में चेंज करना है, तो हम लोग क्या करेंगे? पाई का उसका पाई को सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए एक इसमें था व्युत्पन्न मात्रा, क्या व्युत्पन्न मात्रा जो जिसको बोलते थे डिराइव यूनिट, तो इसी सब से मिला के बनता है। व्युत्पन्न मात्रा क्या होता है? ये दोनों पूरक और मूल मात्रक से मिला के बनता है। जैसे में हम बता रहे हैं, एक बता देते हैं, ये आप लोग अच्छा समझ में आ रहा है? ये सब मिलेगा, पीडीएफ मिलेगा इसका, ठीक है। आप उसके बाद से यहाँ समझ लेना, नहीं समझ में आएगा तो एक बार रिकॉर्ड के वीडियो देख लीजिएगा। का जितना बार रिवीजन करना है कीजिएगा, नहीं करना है मत कीजिएगा, हमको कौन टेंशन, हमारा काम है समझा देना। अब देखिए जैसे हमको पूछ देगा चाल, तो चाल का भी तो मात्रक होता है, इसका क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। तो मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो चाल बराबर हम देखते हैं जो होता है दूरी बटे समय। समय। और क्या बोल रहे थे आप लोग? तो दूरी का मात्रक होता है मीटर, होता है ना? समय का सेकेंड। हाँ समय का होता है सेकेंड, तो हम लोग इसी को कहते हैं मीटर पर सेकेंड। तो ये देखिएगा मीटर और सेकेंड यहाँ पे है, सेकेंड है और मीटर यहाँ पे है, तो इस दोनों को मिला के बना कि नहीं बना? तो इसी से मिला के बनता है, तो ये व्युत्पन्न होता है। जैसे पूछ दिया त्वरण, त्वरण का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। तो अब देखिएगा, तो मीटर यहाँ है और सेकेंड में 2 को मिल गया है नीचे, तो हो गया। एक होता है फोर्स, बल, बल होता है, बल देखें, बल लगाया जाता है। हाँ बल को फील किया जाता है, ठीक है। तो आप लोग को इस व्युत्पन्न मात्रा के बारे में कौन बताएंगे, ठीक है। इसके डायमेंशन के बारे में बताएंगे। डायमेंशन देखिए रटा नहीं जा सकता, समझा जा सकता है। इसका कुछ फार्मूला होगा उसको रट जाइएगा, ठीक है। हालांकि हम समझा देंगे, और उसके बाद से धीरे धीरे क्या होगा, फिजिक्स आप लोगों को मैंने पूरे एकदम समझिए कि डीप लेवल, अगर इतना पढ़ रहे हैं तब कहीं आपको छूटने का कोई चांस नहीं। लेकिन बशर्ते आप लोग क्या है 2 बार 3 बार रिवीजन करते रहिए, और नहीं रिवीजन कीजिएगा तो पछताइएगा। हम क्या कर सकते हैं, हम समझा सकते हैं जितना हम समझाए हैं। देखिए फिजिक्स सुनिए, बायोलॉजी वाला आर्ट्स वाला नहीं है, फिजिक्स समझिए कंप्लीट साइंस है। कंप्लीट साइंस का मतलब समझने वाला चीज़ है। तो इसको 1 बार 2 बार 3 बार देखिएगा तो दिमाग में क्या होगा, बैठ जाएगा। एक बार में आप प्लस अपना हाथ पे प्रैक्टिकल इसको काट कूट करना है। अगर मान लीजिए हम जैसे 60 डिग्री दिए, अगर 29 डिग्री दे देते तो हम कैसे बनाते, तो नहीं समझ में आएगा। तो 60 वाला बना के देखिएगा, तो उसके तर्ज पर फिर बन जाएगा। क्लियर? तो आप लोग समझ गए। जय हिंद।